गोपाल यादव। श्रीमान, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया मुझे बोलने के लिए। मुझसे पहले श्री भूपेंद्र यादव जी बोल रहे थे। वे एक बड़े वकील हैं और वकीलों की खास बात ये होती है, बुरा न माने कोई, कि वो असत्य को भी सत्य सिद्ध कर देते हैं। और मैं अध्यापक हूँ, वो सत्य को सत्य ही कहेंगे, असत्य को असत्य कहेंगे। ये फर्क है, हैं दोनों यादव, लेकिन फर्क है। और बगल में भी शरद जी है। सर, इलेक्टोरल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर कई बार चर्चा हुई है और कमेटियां बनाई गई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सकारात्मक नतीजे आने चाहिए थे उनके, वैसे नतीजे आए नहीं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। ये जो पैसे की बात थी, इतने बड़े पैमाने पर पैसा बांटा गया, पैसा कम नहीं हुआ है। 24 घंटे पहले चुनाव के किस तरह से दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों तक को खरीद लिया गया, ये मैं जानता हूं। पैसा नहीं था ना, आपके पास था। मैं तो खरीद नहीं सकता था, पैसा नहीं था। जिनके पास पैसा था उन्होंने खरीद लिए। और उसके तमाम, आप कहीं चले जाइएगा, मैं दर्जनों जगह बता सकता हूं जहां लोग कहेंगे कहां ऐसा है कि ये बिक गया, ये बिक गया, ये वोट इधर से उधर चला गया। अगर बिका न होता तो प्रमोद तिवारी की बेटी 60,000 वोट से जीतती। बिक गया कि नहीं बिक गया? भैया इससे बचो। तो ये जो है काम चल रहा है, मनी जो पावर है, उसका असर कम करने के लिए एक तो बहुत महत्वपूर्ण मेरा सुझाव ये है, ये अभी जो बात चल रही थी they should be removed. Why they have entered? No, it's true. If they bite someone, just now they're all moving around. अरे बैठो भाई, आपको काट जाए। नहीं, मैं नहीं चाहता। Some unauthorized person should be allowed inside the house at times. I think the watch and ward should be told how the wasps have entered. It is not, they can bite anyone. Do you feel it? ये Do you feel it? क्यों डरते हो ततैया? Do you feel it? दीदी से नहीं डरते, ततैया से डरते हैं। Yeah. Okay, please proceed. तो ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म पर जो मनी पावर की बात थी, मसल पावर बहुत कम हुई, मनी पावर कम नहीं हुई है। बड़े पैमाने पर इसका दुरुपयोग हो रहा है। एक निर्दलीय विधायक जीता, मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे चुनाव जीत गए, तो मैं उससे पहले से बहुत परिचित था। उसने कहा कि भैया कोई ऐसा वोटर नहीं जिसके हाथ में मैंने जाके पैसा न दिया हो। और पैसा, पुलिस तुम्हारे पीछे थी, पैसा कैसे दे लेते थे? ये मतदाता का अपमान नहीं है, ये उम्मीदवार कह रहा है जो जीता हुआ है वो। और कहिए तो आपके सामने कहलवा दें। हे गिरिराज सिंह जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये पैसे को लेकर कि गरीब लोग भी
या कम पैसे वाली पार्टियां भी चुनाव लड़ सकें ठीक तरीके से, इस पर एक रिपोर्ट दी थी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने। देश के काफ़ी नामी लोग उसमें थे, उनमें सबसे जूनियर मैं ही था मेंबर उस कमेटी में। सोमनाथ दा थे और डॉक्टर साहब थे उसमें, विजय कुमार मल्होत्रा थे, इंद्रजीत गुप्ता साहब उसके अध्यक्ष थे। स्टेट फंडिंग पर वो कमेटी बनाई थी, अडवाणी जी ने, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने गृह मंत्री थे। वो रिपोर्ट आई, सिफारिशें की थी, कुछ मदद मिल जाती उम्मीदवारों को, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो सीमा लगाई गई उम्मीदवारों पर खर्च करने की, उसमें मेरी राय ये है और सुझाव है, उसमें जो छूट ये दे दी गई कि पार्टियां जो खर्च करेंगी वो उम्मीदवार के खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा। जब तक इस छूट को खत्म नहीं करोगे तब तक हेलीकॉप्टर और जहाज ऐसे ही उड़ते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि खर्च कम हो तो हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स और पार्टी का किया हुआ खर्चा उम्मीदवार के खर्चे में पड़ना चाहिए जितना उसके हिस्से में आता है। अपने आप खर्चा कम हो जाएगा, वरना कभी नहीं होगा। उम्मीदवार कहेगा मैंने तो कुछ किया नहीं, जो कुछ किया सब पार्टी ने किया। और पार्टी अनलिमिटेड खर्च कर सकती है, उस पर कोई बंधन नहीं। पार्टी का, सब पार्टी के इनकम टैक्स रिटर्न हैं, सब अपना दिखा देते हैं। तो ये जो पैसे वाली बात है, इस पर अगर ये सुझाव मान लिया जाए तो बहुत सारी स्थिति सुधर सकती है। बहुत सारे लोग जो अपनी गाड़ियों से प्रचार करते हैं और ये देखते हैं कि हम हेलीकॉप्टर या जहाज से नहीं जा सकते, उन्हें भी संतोष होगा कि अब और लोग भी इस तरह से चलने लगे। इसलिए लॉ मिनिस्टर साहब, इस बात पे जरा गौर कीजिएगा। यही सबसे बड़ा लूप होल है जो बड़े पैमाने पर चुनाव में पैसा खर्च होता है। इसी की वजह से केवल इस पर पाबंदी कर दी जाए, ये सब उम्मीदवार के खर्च में जोड़ा जाएगा तो सब कम हो जाएगा। पार्टियों का भी सरदर्द कम हो जाएगा और पैसा भी चुनाव में जो खर्च होता है ज्यादा, वो कम हो जाएगा। एक जो स्थिति और है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो मीडिया का जो प्रयोग हो रहा है, आप देख रहे हो, कुछ पार्टियों को, कुछ लोगों को बिल्कुल कोई प्रतिशत कुछ भी समय नहीं मिलता है। आपका एक बड़ी पार्टी का कोई बड़ा नेता बोल रहा है, तब तक किसी दूसरी प्रभावशाली पार्टी का नेता आ गया तो उसका लाइव चलने लगा, उनका लाइव काट दिया लगातार। यानी आधा आधा घंटा, एक एक घंटा चल रहा है किसी का, और किसी को 2 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है। इस पर इलेक्शन कमीशन को कोई न कोई ये निर्धारित करना चाहिए। वो कह देगा कि नहीं, हम दूरदर्शन पर तो कर सकते हैं, लेकिन जो निजी चैनल्स हैं उन पर नहीं कर सकते। तो सारी दुनिया जानती है कि निजी चैनल्स किस आधार पर और किस तरीके से कर रहे हैं काम। जहां से ज्यादा मिल गया उसका ज्यादा चल रहा है, टाइम परचेज कर लेते टाइम। और यहां तक कि जो प्रिंट मीडिया है उसके लोग उम्मीदवारों के पास जाते हैं और कहते हैं कि पैकेज दे, वरना तो आपकी रिपोर्ट जो कल पोलिंग जो मीटिंग हो रही है इसकी रिपोर्टिंग नहीं आएगी सही। अब जिन पे पैसा है तो दे देते हैं, और नहीं है तो नहीं दे पाते। तो ये
इतनी सारी कमियां हैं, इन कमियों के बावजूद ये जो साइमल्टेनियस चुनाव की बात कर रहे थे भूपेंद्र जी, ये बहुत व्यावहारिक नहीं है। केवल वहां चल सकता है जहां दो पार्टी सिस्टम हो। दो पार्टी सिस्टम हो तो 5-5 साल जो हैं, कोई भी सरकार होगी 5 साल रहेगी, और 5 साल बाद, जैसे 5 साल टर्म है तो 5 साल बाद पार्लियामेंट और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होंगे। जैसे शुरू में एक पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, दूसरी पार्टियां छोटी छोटी थीं, कहीं राज्य सरकारें गिरने का डर नहीं था, तो लगातार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होते रहे। लेकिन जब देश में विभिन्न राज्यों में तमाम स्टेट पार्टीज अस्तित्व में आ गईं और मजबूत हो गईं, और इतनी मजबूत हो गईं कि वो सरकारें बनाने लगीं, उनको आसानी से हटाना भी संभव नहीं। तो उस स्थिति में कोई ये कहे कि एक साथ चुनाव सब होंगे, वो मुझे संभव नहीं लग सकता है कि आप 2019 में सारी विधानसभाओं को भंग करके लोकसभा के साथ चुनाव करा सकते हैं। भंग करा दोगे उत्तर प्रदेश की असेंबली को, योगी दौड़ा लेंगे आप सबको। तो ये संभव नहीं है। असली चीज है जिस बात को लेकर ये चुनाव, ये आज डिस्कशन हो रहा है, वो है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उनका दुरुपयोग हो सकता है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि अमेरिका में बैठा हुआ आदमी आपका पैसा आपके अकाउंट से यहां से निकाल लेता है। कोई ये कह सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चूंकि इंटरनेट से नहीं जुड़ी इसलिए उसमें ये संभव नहीं है, लेकिन उसमें जो काउंटिंग का और वोटिंग सिस्टम का जो लगा हुआ है चिप, वो चिप तो कहीं बनता है, और चिप में प्रोग्रामिंग हो सकती कि नहीं हो सकती? इज इट इम्पॉसिबल? ये बहुत आसान काम है। मुझे याद है एक बार एक बड़े नेता जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं अब दक्षिण भारत, एक व्यक्ति के साथ हमारे पार्टी दफ्तर में भी आए और उन्होंने दिखाया कि देखिए वोट डालिए आप, इस वोट इसमें अलग अलग पार्टियों के बटन दबाइए, और हमसे पूछा कि आप बताइए कितना वोट चाहते हैं कि आपके इसमें निकलें। तो जब मैंने बताया तो उन्होंने जब एक बटन दबाने के बाद दूसरा बटन दबाया तो जो टोटल आया तो डाले कुछ थे और जितने मैंने बताया उतने ही निकले। इतने बीजेपी के, इतने कांग्रेस के, इतने समाजवादी पार्टी के, इतने कम्युनिस्ट पार्टी। वो उन्हीं ने वो किताब लिखी थी जिसका जिक्र मिश्रा जी करेंगे अभी बाद में, ये ज्यादा डिटेल से बताएंगे आपको। उन्हीं ने लिखी थी, और भी लगता है आपके प्रवक्ता हो गए अब कहीं। और उस किताब का प्रीफेस आडवाणी जी ने लिखा था। उसकी भूमिका आडवाणी जी ने लिखी, और दुनिया के तमाम देशों ने कहा कि ये डेमोक्रेसी एट रिस्क। तो ये असंभव नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त नहीं करता हूं, लेकिन जो मशीन बना रहे हैं उनसे अगर मैनेज कर लिया किसी ने, जहां बन रही है मशीनें, जहां चिप लगाया जा रहा है, कि प्रोग्रामिंग ऐसी हो कि हर 5वां वोट, हर 6वां वोट, हर 7वां वोट, हर तीसरा वोट
बटन दबाएं आप हाथी की और चला जाए कमल पर, तो इट इज पॉसिबल। ये क्यों देखिए, दिल की बात निकल जाती है। वही तो हुआ। अरे देखिए, सही बात, बहुत आप देखिए, अच्छा ये अगर ये बात सही नहीं है, अगर इस बात में सच्चाई नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इलेक्शन कमीशन को दो बार कंटेम्प्ट के लिए पेश होना पड़ा कमीशन के अधिकारियों को। आपने पैसा क्यों नहीं दिया इस बीवीपीएटी के लिए? ये मशीन लग जाए तो दिखता है कि वोट किसको दिया। अभी कुछ जगह दिया था, लगाई गई थी मशीनें, कुछ मशीनें आई हैं। मेरठ में एक जगह लगाई गई थी 20 मशीनें, 16 में समाजवादी पार्टी जीती, 2 में बीएसपी जीती और दो उस पर, और 2 में जीती बीजेपी। आजमगढ़ में और जहां ये लगे जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में सब हमारे उम्मीदवार चुनाव जीते। रिकॉर्ड में आ रही। अच्छा सुनिए साहब, जो पोस्टल बैलेट आए, आप पता कर लीजिए पोस्टल बैलेट में कौन जीता। उससे बढ़िया तो कोई जो होता है सर्वे वाला, सर्वे इतने लोगों से सर्वे में नहीं पहुंचते। ये अधिकारी लोग जिनके, या फौज वाले लोग हैं या कोई लोग हैं, इनके वोटर हैं, पोस्टल बैलेट में आए। देखिए आप, अभी हमारे पास आया, हमारे व्हाट्सएप पे पूरा रिकॉर्ड एक जिले का, उसमें 4 सीटें हैं, चारों सीटें बीजेपी जीती, लेकिन चारों सीटों में जो पोस्टल बैलेट हैं उनमें समाजवादी पार्टी नंबर 1, बीएसपी नंबर 2, बीजेपी नंबर 3। तो संदेह हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन कमीशन पे कोई संदेह, हमें संदेह है आप पर। हमें संदेह इलेक्शन कमीशन पे नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो। और ये जो भूपेंद्र जी ने बात की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, उससे मैं सहमत हूं। चुनाव अब लगता ही नहीं चुनाव है, झंडा लगा नहीं सकते आप। और चुनाव के दौरान अगर झंडा नहीं लगा होता है किसी घर पर, चाहे किसी पार्टी का हो, लगता ही नहीं कि चुनाव हो रहा है। बिल्कुल पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था और जो दूर दूर पोलिंग स्टेशन हुआ करती थी, वो अपनी अम्मा के साथ बैठ के मैं भी बैलगाड़ी में चला जाता था वोट डालने, तो गीत गाते हुए महिलाएं जाती थी वोट डालने, और बिल्कुल त्योहार की तरह होता। तब हमको आगे बढ़ना चाहिए था, हमें लगता हम पीछे चले गए। बोलने दीजिए, इसको तो तय हो गया था कि आप तो तय हो गया, कोई समय सीमा। हम 2-1 मिनट और बोल लेंगे। और बोलने के एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, ये तो देश के चुनाव का मामला। सत्ताधारी दल के लोगों से, हो सकता है कि आपका कोई सर न हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के बारे में कमीशन की धारणा ये है कि यहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऑफिसर नहीं रहना चाहिए, और अगर वो रहेंगे तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
अगर मुख्यमंत्री जिस कम्युनिटी का है उस कम्युनिटी का कोई अधिकारी है तो वो जिले में नहीं रह सकता। उत्तर प्रदेश में 10 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे चुनाव से पहले यादव, उनमें से पहले ही दिन 8 ट्रांसफर कर दिए गए। दस यादव डीएम थे, 8 ट्रांसफर कर दिए गए। मैं जानता था कि हमारे इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद में सबसे पहले ट्रांसफर किए जाएंगे। हमने कहीं भी कोई यादव अधिकारी पोस्टिंग नहीं करने दिया। वहां गलती से एक फिरोजाबाद में एडिशनल एसपी यादव था, वो ट्रांसफर हो गया। ये चीज, मानसिकता बहुत खराब है। मान लीजिए अगर हम ये कहने लगे कि फला राज्य में चुनाव हो रहा है और वहां का मुख्यमंत्री इस बिरादरी का है, उस बिरादरी का कोई अधिकारी, कलेक्टर और एसपी चुनाव के वक्त नहीं रहेगा, तो ये अधिकारियों के ऊपर जाता है। और अजीब बात यह है कि फिरोजाबाद में चुनाव होने के पहले चक्र में चुनाव हो गया और चौथे चक्र के बाद डीएम और एसपी को हटा दिया गया इस शिकायत पर कि इनके रहते काउंटिंग सही नहीं हो सकती है। अगर इलेक्शन कमीशन ये महसूस करता है कि डीएम और एसपी काउंटिंग को प्रभावित कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के रखते हुए, तो फिर हम क्या निष्कर्ष निकालें? फिर चुनाव पहले चक्र में हो गया और डीएम एसपी हटाए गए चौथे चक्र के बाद, लेकिन एक यादव एडिशनल एसपी था, वो तो पहले ही हटा दिया गया था। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक तरफ पिछड़ों की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनको कहीं रहने भी नहीं देना चाहते। बहुत अजीब स्थिति होती जा रही है उत्तर प्रदेश में। पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी संस्था, जो संवैधानिक संस्था होती है, या क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आप अपॉइंटमेंट और रिजल्ट्स पे पाबंदी लगा सकते हैं? लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट पर और उसके इंटरव्यू पर पाबंदी लगा दी गई। तो जब इस आधार पर सोचने लगेंगे तो आप इलेक्टोरल रिफॉर्म की कितनी बात कीजिए। जातिवाद खत्म होने के बजाय पूरा जात के आरोप लगता है दूसरों पर, और जात की राजनीति कर रहे हैं वे लोग जो सत्ता के शिखर से लेकर नीचे तक बैठे हुए। तो ये जो चीजें हैं, इनमें ये सारी चीजें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जरिए यहाँ आई। लेकिन अगर पैसा खर्च बहुत आसान बात है। माननीय मंत्री जी, केवल एक काम आप कर दीजिए कि ये जो पार्टी का पैसा है वो उम्मीदवार के खर्च में जोड़ने की व्यवस्था करवा दीजिए। एक तो कम से कम काम हो जाएगा। और जो स्टेट फंडिंग, हाई पावर्ड स्टेट फंडिंग कमेटी बनाई थी अडवाणी जी ने, माननीय इंद्रजीत गुप्ता जी की अध्यक्षता में, उसने ये माना था, उत्तर प्रदेश को माना था नोडल राज्य। ये सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र होता है, औरों में बहुत ज्यादा क्षेत्र होते हैं, इसलिए एक विधानसभा 5 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, एक असेंबली सेगमेंट, एक पार्लियामेंट्री सेगमेंट में। तो 5 गाड़ियां, उनका ड्राइवर, उनके डीजल की व्यवस्था, और अब और तो रामगोपाल जी, पर्ची अर्ची तो सब हो गई है, इलेक्शन कमीशन ने कर दी। रामगोपाल जी, इतनी और कर दी जाए तो गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सकता है। अब भी अच्छा कार्यकर्ता होगा वो लड़ सकता है। पैसे को तो रोकने के लिए अब ईश्वर मालिक है, कैसे रुकेगा कैसे नहीं रुकेगा, ये ज्यादा होशियार लोग हैं बैठे। सोचें समझें और उस पर किसी फैसले पे जाएं, वरना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। इतने बड़े पैमाने पर पैसे का दुरुपयोग होने लगा है। कुछ नहीं लगता है, लेकिन पैसा पहुंच जाता है, घर घर पैसा पहुंच जाता है। ये पैसा कहां से आया? लोग तो ये कहते, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं,
लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी से पहले लोगों ने पैसा अपना इकट्ठा कर लिया था, बाद में लोगों का पैसा जो है वो जमा हो गया, वो निकाल नहीं सकते थे। जिनके पास था उन्होंने खर्च किया, Okay, please जिनके पास conclude. था उन्होंने बांटा। तो प्लीज मैं कंक्लूड। मैं इसको अदरवाइज मत लें, मैं कोई आरोप नहीं किसी पे राम लगाता हूं, गोपाल जी। लेकिन कुछ न कुछ उस पर सच्चाई है। अरे अभी कुछ तो ठीक। कभी तो सुन लिया करो हमारी बात भी। कंक्लूड प्लीज। ठीक है, बहुत बोल चुका। मीडिया की बात को पे माननीय मंत्री जी ध्यान दें। केवल इस बात से इलेक्शन कमीशन नहीं बच सकता है कि हम केवल दूरदर्शन पे ही कुछ कह सकते हैं, निजी चैनलों पे नहीं कह सकते। कोई भी व्यक्ति जब चुनाव के दौरान कोई बात कहता है तो उस पर तो इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है। तो ओके, मीडिया के जरिए जो बात कही Please. जाती है तो बिल हम उसके लोग ऊपर पास खिलाफ करवा नहीं होता। He's मीडिया also में a professor, जैसी so I have a consideration. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप कोई जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, और जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगेगा। किसी को नोटिस नहीं दिया गया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और एक बार मुझे याद है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में 12 में ही थे या उससे पहले मुलायम सिंह जी ललितपुर में एक मीटिंग में भाषण दे रहे थे। तो हमारा उम्मीदवार जो था वो बुंदेला थे। बुंदेला में और वहां के यादवों में कुछ लड़ाई थी, तो किसी ने ये कह दिया कि यादव वोट नहीं देंगे। तो नेताजी ने सिर्फ ये पूछ लिया कहाँ यहाँ कितने यादव आए हैं, तो वहां यादव थे 80%, हाथ उठा दिया। मुझे माफी मांगनी पड़ी इलेक्शन कमीशन से, सिर्फ इस बात पर कोई वोट नहीं मांगा। सिर्फ ये है कि ये जानने के लिए कि बुंदेला के खिलाफ हैं क्या वास्तव में। तो संख्या सब वहां उपस्थित थे सब लोग, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने जाति का नाम क्यों ले लिया। होली पर उस वक्त होली थी, बीच में पड़ गई थी, तो होली पर हम लोग यहाँ परंपरा है, लोगों को मिठाई देते हैं, गाना गाते हैं लोग, उनको पैसा देते हैं, उसके लिए नोटिस आ गया। तो ये इन सारी चीजों पर तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। ब्याह शादी में एक बार तो ये आ गया था, अगर उम्मीदवार किसी की बारात में चला गया तो बारात का खर्चा उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ दिया जाएगा। अरे क्या बिल है तुम्हारा? तो जो Bell is very wise. नहीं, हमारे मंत्री जी बहुत समझदार हैं। उसमें जो ठीक समझते हो, मैंने कहा जो अगर आपको समझता हो बेकार की बात है उसको निकाल दीजिए, लेकिन एक आध ठीक बात हो तो उसे राम गोपाल जी, कर प्लीज, लीजिए। प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने बहुत टाइम दिया है। नाउ